आज हम समरी जा रहे हैं द हेरी एप की, जो लिखी है ओ नील ने, जो रिलीज़ हुई थी 1922 में। इस कहानी में हम कहानी लेते हैं यॉट पर। यॉट का निचला भाग, जहाँ स्टोकर्स काम करते हैं, वो कोयले से शिप को चलाने का काम करते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी लंबी बाहें हैं और उनकी जो छाती पर बहुत ज़्यादा बाल हैं, उनकी छोटी छोटी सी आँखें हैं। और वहाँ हम मिलते हैं यंग से, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा उसके शरीर पर बाल ही बाल हैं। वो काम कर अभी अभी थका हुआ है और वो एक हार्डर ड्रिंक मांगता है, मतलब बहुत ही मजबूत कोई स्ट्रॉन्ग सी ड्रिंक मांगता है, क्योंकि उसका मानना है कि जो बियर होती है वो या तो औरतों के लिए होती है या डच आदमियों के लिए होती है। तभी वहाँ पर पैडी आ जाता है। पैडी आकर वहाँ पर वो बहुत ही है और वो गाना गाने लगता है। वहाँ गाना बजाना शुरू हो जाता है। गाना इस बारे में होता है कि कैसे घर पर उनकी प्रेमिकाएं इंतज़ार कर रही हैं। यंग उन्हें चुप हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो कुछ सोच रहा होता है और उसके सोचने में उसे थोड़ा सा विघ्न महसूस होता है। हालांकि यंग को ये बात भी पसंद नहीं आती है कि गाना इस बारे में, क्योंकि यंग का मानना है कि एक तो वो यॉट ही यंग का घर है, क्योंकि जब वो बचपन में था तो उसने जहाँ जो उसका घर था वहाँ उसने काफ़ी मारपीट अब्यूज़ का सामना किया। और उसका मानना है कि जो औरतें होती हैं वो किसी के लिए भी भरोसेमंद होती हैं, ट्रस्टेबल नहीं होती हैं। वो एक प्रोस्टिट्यूट की तरह ही होती हैं और वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। तभी वहाँ पर लॉन्ग नाम का एक व्यक्ति आ जाता है। वो भी स्टोकर ही है, सॉरी स्टोकर है। और वो कहता है कि ये जो शिप है, ये जो यॉट है, वो ना नर्क है। यहाँ पर ना बिल्कुल सुख चैन शांति नहीं है। अमीरों और गरीबों के बीच भेदभाव बढ़ चुका है। हालांकि जो बाकी लोग होते हैं वो उससे सहमत नहीं होते हैं और उसे मतलब उसका विरोध करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। यंग भी सहमत होता है बाकी लोगों के साथ, लॉन्ग के साथ नहीं, पर वो कहता है कि छोड़ो, इसे जाने दो। जो पैडी है वो ये कहता है कि ये ना जब है ना मशीनीकरण से पहले जो दुनिया थी वो बेहतर थी। आजकल तो हम है ना एक नाव में, एक स्टील की नाव जैसे ऐसे फंसे हुए हैं जैसे कि ना पिंजड़े में जानवर भरे होते हैं स्टील के। अब दूसरा सीन है और 2 दिन बाद एक युवती है 20 साल की, पीली सी दिखने वाली, जिसका नाम है मिल्ड्रेड। और वो अपनी बॉडीगार्ड आंट के साथ है, मतलब वो बॉडीगार्ड है और उसको साथ में रहती हैं, एक लेडी हैं। और वो बोलती मुझे नीचे जाकर देखना है शिप में, तो मुझे नीचे शिप के हिस्से में जाकर देखना है कि वहाँ कैसा माहौल है। सब लोग उसे मना करते हैं कि नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर वो बोलती है कि नहीं, मुझे जाना है। उसने पूरी ड्रेस वाइट कलर की पहनी हुई होती है, तो उसके साथ जो इंजीनियर होता है वो बोलता है कि नहीं, आप नीचे जाओगे तो गंदे हो जाओगे, पर वो नहीं मानती और इंजीनियर उसे फाइनली नीचे वाले हिस्से में लेकर जाता है। वहाँ सारे के सारे जो स्टोकर्स हैं वो काम में लगे होते हैं और बहुत ही शोर शराबा मच रहा होता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, लाइट बिल्कुल नहीं होती है, दिखाई नहीं दे रहा होता। वहाँ पर यंग सबको काम करने के लिए बोल रहा होता है, ऐसे करो ऐसे करो, और बहुत इल वर्ड्स का यूज़ कर रहा होता है, बहुत ही ख़राब भाषा का यूज़ करता है। और अचानक से बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, क्योंकि कोयला डाला, आग जैसे ही बढ़ी तो चमक हुई, तो अचानक से जैसे ही प्रकाश होता है, मिल्ड्रेड उसको देखती है यंग को। अब उसका जो शरीर है पूरा कोयले की राख से काला हो चुका है और जो उसकी छाती के जो बाल हैं और वो सब देखकर मिल्ड्रेड अचानक से उसे देखकर डर जाती है, बुरी तरह से डर जाती है। और जो यंग होता है वो उसे देखता है उसके बाद, तो मिल्ड्रेड उसे देखकर बोलती है, इस फिल्दी बीस्ट को मेरे पास से ले जाओ, यहाँ से हटाओ इस कोरेला को, इस फिल्दी बीस्ट से मुझे दूर ले जाओ। और वो बेहोश सी हो जाती है, तो वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब सीन बदल जाता है और सब लोग बात कर रहे होते हैं कि यंग ने खाना भी नहीं खाया है, यंग नहाया भी नहीं है कितने दिनों से। पैडी आता है और यंग का मजाक उड़ाता है और वो बोलता है कि मिल्ड्रेड जैसी एंजल को देखकर जो यंग है उसे प्यार हो गया है। जो लॉन्ग कहता है कि वो लोग बस उसका नीचे, मतलब उन लोगों की बेइज्जती करने के लिए आए थे, वो लोग नीचे आए ही थे कि वो उन लोगों की बेइज्जती कर सकें। पैडी ने कहा कि उस इंजीनियर ने उस लड़की को ये बताया होगा कि यहाँ पर एक जंगली और रेयर सा गोरिल्ला है। तो उसके बाद है ना वो यंग कहता है, तो और वो क्या लग रही थी सफ़ेद कपड़ों में, एक सफ़ेद भूतनी के जैसे लग रही थी वो, उसने क्या मुझे सच कहा, उसने मुझे गोरिल्ला कहा। तो यंग बोलता है, तो पैडी बोलता है, नहीं नहीं, उसने गोरिल्ला कहा नहीं, बट मुझे पता चल गया उसका फेस देखकर। उसने तुम्हें जो कुछ भी कहा, फिल्दी बीस्ट का, उन सब से पता ही चल जाता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रही थी। तो इस बात से जो
यांग है उसे गुस्सा आ जाती है और वो बोलता है कि एक दिन मैं उसे ज़रूर बताऊंगा, मैं तो उसे मार ही डालूंगा, उसे ज़रूर बताऊंगा कि एक गुड़ होता क्या है। तो सब लोग उसे फिर शांत करा लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 हफ्ते बाद यैंग लॉन्ग के साथ फिफ्थ एवेन्यू की एक चर्च के सामने खड़ा है। यैंग बताता है कि जब उसने अपना घर छोड़ा था उससे पहले वो ज़बरदस्ती उसे चर्च कर जाते थे। यैंग वहाँ से बाहर निकलते हुए लोगों को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ से आने वाले औरतों का और सबका मजाक उड़ाने लगता है और आदमियों को टीज करने लगता है और उनसे लड़ने के लिए कहता है, शोर शराबा मचाने लगता है। तो पुलिस को बुलाया जाता है और उसे जेल पहुंचा दिया जाता है। जेल में जाके उसे और ज़्यादा चिढ़ हो जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो स्टील के एक डब्बे में बंद है, जैसे कि वो कोई जंगली जानवर हो। वो वहाँ के जो बाकी के कैदी होते हैं उन्हें अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे एक वो फायरमैन था और उस लड़की ने उसे ऐसे एप कहा और ये वो। तो वो बोलते हैं क्या तुम्हें उससे बदला चाहिए? तो यंग बोलता है हाँ, मुझे उससे बदला लेना है। यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि वो मुझे बस उससे बदला तो लेना है, पर मुझे ये नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि वो डगलस की बेटी है। तो वो कहते हैं कि वो स्टील ट्रस्ट का प्रेसिडेंट है और अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो तुम्हें IWW को ज्वाइन करना होगा, जो कि है इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं वॉबलीज। 1 महीने बाद यंग IWW को ज्वाइन लेता है। वहाँ के सेक्रेटरी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जो मतलब डगलस है उसको मारना है? तो यंग कहता है नहीं, मुझे सारी की सारी दुनिया में जो स्टील है ना उसे बर्बाद करना है, मुझे डायनामाइट चाहिए। और ये सुनने के बाद सेक्रेटरी उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। उसके अगले दिन जो यंग होता है वो एक जू में जाता है, जहाँ पर उसे एक गोरेला एक केज में बंद दिखता है। उसे सारी सारी जो मिलरेड के साथ की बातें थी वो याद आ जाती हैं। उसे गोरेला से अपनत्व लगने लगता है, गोरेला अपने भाई के जैसे लगने लगता है। वो तभी वहाँ का मतलब जो ताला होता है उसे तोड़ देता है और केज के अंदर जाकर गोरेला को हक कर लेता है। जैसे ही वो गोरेला को हक करता है, गोरेला उसको पकड़कर उसका सारा दम निकाल देता है और ज़मीन पर पटक देता है। तो अब उसकी हालत ख़राब हो जाती है और एंड में यंग भगवान से पूछता है कि वो कहाँ फिट इन बैठता है, किन लोगों के साथ वो फिट इन बैठता है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये कहानी सेल्फ एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करती है लोगों के। खैर, ये थी समरी ऑफ द हेरी एप। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फेवरेट एंड लव्ड वन, एंड डू फॉलो माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।